जय श्री कृष्णा। पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। तू जरा सा भी मेरा अगर साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, लेकिन अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलते हैं ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 10वें अध्याय से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जी के जितने भी अध्यायों का हमने वर्णन किया है, सीखा है, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसी अध्याय में भगवान अपने मनमोहक रूप का वर्णन करते हैं, जिसे आपको बेहद ही ध्यान से और मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को सुनने के पश्चात आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार अवश्य होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और स्पिरिचुअल वीडियोज आपको हरदम इस चैनल पर मिलते रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है? भगवान कहाँ कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं? क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूर्ण रूप से जान पाना संभव है? तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 10वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, ऐसे तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, लेकिन आज के इस 10वें अध्याय में हम इसी चीज को बड़ी बारीकी से जानेंगे। इस अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्ते अहम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्याय। कि हे महाबाहो अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण हेतु इन्हें तुम्हारे समक्ष प्रकट करूंगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे जो परम रहस्य युक्त वचन है उनको दोबारा सुनो। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक भक्त उस आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, फाइनल डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंचते, तब तक भक्त के गिरने लड़खड़ाने का डर होता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती है, विपदाएं आती है, उन सब से भगवान अपने भक्त को सचेत रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महान ऋषि मुनि। वे केवल मेरी उत्पत्ति और मेरे वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। इससे पहले 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममय भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था, और इस अध्याय में वे अर्जुन की भक्ति और प्रेम को बढ़ाने के प्रयोजन से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनु का जन्म उनके मन से ही हुआ है, और बाद में
संसार के सभी मनुष्य इन्हीं से प्रकट हुए हैं। जो ये जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ सदैव भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि और मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में ही एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उन्हीं के हृदय में बैठकर उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, ताकि उनके भक्त उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से इस प्रकार की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह ये घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे सभी का आदि, मध्य और अंत हैं, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब कभी हम कहीं पर किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमारे हृदय को आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं जहाँ से मानव जाति के साथ साथ इस ब्रह्मांड में स्थित सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं, जो कि उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये कहते हुए इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अब तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उसमें उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण करते हैं। इसलिए हम मनुष्यों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभव का स्रोत है, उन्हें ही अपनी आराधना का परम लक्ष्य मानना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमुड्डह स मर्येसु सर्वे पापे प्रमुच्यते। अर्थात वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो भी यह जानता है कि मैं कभी जन्म लेने वाला नहीं हूँ और ना ही कभी मरने वाला, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु का भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात सृष्टि के सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके अज्ञान के अंधकार को मैं ही उजाले में रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोलते हैं कि हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभव और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप में बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, अस्थि, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि मुनि इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही बात बता रहे हैं। प्रभु, कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक अपने दिव्य ऐश्वर्य से अवगत कराएं, जिनके द्वारा
आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें निवास करते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान अवस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे श्री कृष्ण, आपने स्वयं के बारे में अब तक जो कुछ भी मुझे बताया, उन सभी बातों को तथा आपके द्वारा कहे गए तमाम कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। आपके द्वारा बताई गई बातें मेरा मन और ज्यादा मोहित कर रही है। हे परम प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। केवल आप ही अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से जानूं? कृपया करके अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर आनंदमयी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें अपनी महिमा का संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। मेरे बारे में जो कुछ भी जानकारी तेरे लिए जाननी आवश्यक है, उसे मैं तुझे बताता हूँ। दोस्तों, इससे आगे भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर और मनमोहक मोहिनी स्वरूप का वर्णन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करती है। इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवित प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि और अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में मैं सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन, जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। रुद्र में मुझे शंकर जानो, यक्ष में मैं कुबेर हूँ। वस्तुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं बरगद हूँ और देव ऋषियों में मैं ही नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्च श्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु। एक संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में आर्याम हूँ और नियमों के नियामक में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मैं मगर हूँ और बहती नदियों में मैं गंगा। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों में आदि, मध्य और अंत जान। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समास का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टा में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्व को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, स्मृति, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। शाम वेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्पों को खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समस्त प्रकार के छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। भूति योग ऋषि वंशियों में मैं
कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ भी अब तक तुमसे कहा वो मेरी अनंत महिमा का सिर्फ संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य और तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। दोस्तों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। अर्थात ये संसार तो मेरे एक छोटे अंश मात्र से ही चलता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान व्याप्त ना हो। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूर्ण रूप से जानना आवश्यक है और ना ही वे पूरे विस्तार से भगवान को जान पाएंगे। तो दोस्तों, इसे हम अपने जीवन में इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में उन चीजों को जानने में अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक ना हो। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान अर्जित करके अपने कर्म में लग जाना चाहिए। इधर उधर की बातों में पढ़कर विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारे लिए आवश्यक ज्ञान को छोड़कर इधर उधर की बातों में ध्यान देंगे या अनावश्यक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा समय व्यतीत होगा और यह समय हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का ही समय होता है। और इसी को अगर हम खो देंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार हमें इस जीवन में उतना ही जानने की कोशिश करनी चाहिए जितने से हमें हमारा लक्ष्य मिल सके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, अभी आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।